जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है। मेरा उद्देश्य आज ये है कि आप लोगों को सभी को माइक्रोबियल केराटाइटिस या जिसे हम कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, आँखों की कॉर्निया में घाव लग जाने के बारे में थोड़ी अवगत करवाना चाहूँगा। जैसे आप सभी को पता है, गन्ने की फसल की उपज सबसे ज़्यादा है, तो हमारे सबसे ज़्यादा जैसे कृषक भाई बहन इस तरह की कॉर्नियल अल्सर से पीड़ित है। कॉर्नियल अल्सर एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने खेतों में या रोज़मर्रा के काम में हल्की सी आँखों में चोट लग जाने के कारण आँखों की जो पारदर्शी पुतली है उसमें हो जाए, पस चढ़ जाए और घाव लग जाने की प्रक्रिया को कॉर्नियल अल्सर कही जाती है। अक्सर लोगों को शुरुआती तौर पे इसमें आँखों में रोशनी कम हो जाना, लाली आना, पुतली के आसपास सूजन आना और सफ़ेदी पस चढ़ जाने के लक्षण रहते हैं। शुरुआती तौर पे बिना जांच किए हुए वे नज़दीकी फार्मेसी से कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं ताकि वो आपकी आँखों में हो रही दर्द और सूजन को कम करने की प्रयास करते हैं। ऐसे करते हुए अक्सर ना जानने के कारण वो उन तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर जाते हैं जिससे उनकी घाव वक्त के साथ बढ़ती रहती है। हम सभी को ये समझाना चाहते हैं कि आपकी काम के तहत या ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड, जिस तरह से मान लीजिए आप लोहे के काम कर रहे हो, फसल की कटाई की काम कर रहे हो, हल्की फुल्की किसी तरह की भी चोट लग जाए आँखों में, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करनी है। आपको अच्छे आँखों के डॉक्टर से जांच करवानी है, तभी जाके दवाइयों का इस्तेमाल करना है। ये कॉर्नियल अल्सर काफ़ी तरह के जीवाणुओं से हो सकती है, जिसमें प्रधान है फंगस, बैक्टीरिया या वायरस। इसकी एकमात्र आँखों की सैंपल उस पस को लेकर अगर हम जांच करते हैं तभी उचित तरीके से कह सकते हैं कि किस तरह की घाव है। लगने की दवाइयाँ हर किस्म के घाव में अलग होती है। अगर ये फंगस की घाव होगी तो फंगस की दवाई चलनी है, बैक्टीरिया की घाव होगी तो बैक्टीरिया की दवाई एंटीबायोटिक चलनी है, और वायरस की होती है तो एंटीवायरल चलानी है। अगर चीज़ की उचित डायग्नोसिस हुए बिना आप फार्मेसी से डायरेक्ट दवाइयाँ लगाते हैं, उसके अच्छे नमूने से अच्छे नतीजे मिलने के बजाय हमें उसके गलत परिणाम मिलते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आँखों में लगे हुए किसी भी तरह की चोट को, जो सूजन, लाली और रोशनी कम करती है, कम से कम वक्त पे आपके नज़दीकी किसी आँखों के डॉक्टर से चेकअप कराते हुए तभी जाके दवाइयों का इस्तेमाल करें। कॉर्नियल अल्सर के परिणाम जो छोटी हल्की घाव होती है, नतीजे इलाज के बाद बिल्कुल अच्छे रहते हैं। अक्सर हमने देखा इलाज में देरी के कारण लोगों की पुतली बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाने के कारण बिल्कुल अपनी पारदर्शिता खो जाती है, जिसमें पूरी तरह से सफ़ेदी या धब्बे आ जाते हैं, जिसके कारण वो अपनी रोशनी पूरी तरह से खो सकते हैं। कभी कभार ज़्यादा बीमारी हो जाने के कारण हमें पूरी तरह से पुतली गल जाने के कारण नेत्र प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो लोगों को ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारी जितनी कम से कम हो उतने ही कम वक्त पे आप डॉक्टर की सलाह लेकर उचित इलाज कराएं। बीमारी को उतनी ना बढ़ने दे ताकि वो नेत्र प्रत्यारोपण की परिस्थिति आपकी चली आए। तो कभी भी आँखों में कोई चोट लगे या ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड या गन्ने की चोट हो तो उसे नज़रअंदाज ना कराते हुए आपके नज़दीकी आँखों के डॉक्टर की सलाह लीजिए।